गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साध संगत जी, जो बाबा जी होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। हम जो आम आदमी हैं उनकी महिमा को नहीं गा सकते। हम सोचते हैं कि बाबा जी अगर हमारे साथ कुछ अच्छा बुरा करते हैं तो उनसे हमें कोई नुकसान होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सतगुरु की किसी चीज़ से हमें नुकसान नहीं होता, बल्कि वह तो हमारे किसी तरह के कर्म काट जाते हैं। तो आइए, ऐसा ही एक सेवादार था जिसके बाबा जी ने ऐसे कौन से कर्म काटे जिसके कारण वह बाबा जी के चरणों में आकर ऊंची ऊंची रोने लगा। तब बाबा जी ने उसके साथ क्या किया। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था एक बिजनेसमैन था और हमेशा ही जब भी इसे डेरे का मौका मिलता तो वह सेवा पर ज़रूर आता और बाबा जी से हमेशा ही दर्शनों का का लाभ उठाता। लेकिन कहते हैं जब दौलत ज़्यादा आती है, माया ज़्यादा आती है, तो इंसान को उस पर घमंड होने लग पड़ता है। तो इस सत्संगी के साथ ही ऐसा ही हुआ। जब इसके पास ज़्यादा पैसा आ गया, जैसा ज़्यादा ही ये अमीर बन गया, तो इसने सोचा कि अब मुझे क्या ज़रूरत है, मैं क्यों सेवा पर जाऊँ। सत्संग जी, अगर हम सेवा पर जाते हैं तो हम अपने लिए जाते हैं कि हमारा जो आसपास का वातावरण है वह शुद्ध हो और हमें सिमरन में जो है अच्छा माहौल मिले। लेकिन ये सत्संगी जो था इस बात को भूल गया कि सतगुरु अगर हमें दे सकते हैं तो हमसे ले भी सकते हैं। और ये अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की बातों में आकर बाबा जी के पास ना ही ये सत्संग में जाता, ना ही सिमरन में जाता और ना ही सेवा में कहीं जाता। और ऐसा ही इसने सब कुछ छोड़ दिया। सत्संग जी, जो सतगुरु होते हैं वह सब कुछ जानते हैं कि कौन सा सत्संगी क्या कर रहा है और कब वह सिमरन करता है और कब वह नहीं करता। सत्संग जी, सत्संगी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि मेरे पास इतना पैसा है, अब मुझे किसी की क्या ज़रूरत है। ऐसे ही इसका भाई जो था वह भी सत्संगी था। एक दिन वह आता है और कहता है कि भाई चलो सेवा जानी है तो तुम भी तैयार हो जाए। तो वो कहता है नहीं, मुझे कोई काम है, मैं सेवा में नहीं जाऊंगा। वो कहता है भाई आपको तो लगातार 6 महीने हो गए हैं, आप सेवा पर नहीं जाते। पहले तो आप भाग भाग पर सेवा जाते हैं, जब से आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो गया है तो आप सेवा पर नहीं जाते। इस बात पर वह अपने भाई पर भड़क गया और कहने लगा क्यों, तो उससे मेरी जो है तरक्की देखी नहीं जाती। तो वो कहता है नहीं भाई, ये तो आपने गलत कहा है, अगर आप तरक्की करेंगे तो मुझे भी जो है खुशी होगी, क्योंकि अगर कोई अपना भाई बहन तरक्की करता है तो उसी को ही तो खुशी होती है। तो वो कहता है कि तू मुझे ये बातें क्यों सुना रहा है। तो वो कहता है कि भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज के बाद मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूँगा। कहता है सेवा पे नहीं जाना ये आपकी मर्जी है। तो वो कहता है अगर मालिक हमें कुछ देता है तो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कुछ आज आपके पास है ये बाबा जी की वजह से है। तो वो कहता है नहीं, बाबा जी की वजह से नहीं है, मेरी मेहनत है। तो वो कहता है कि भाई आप बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर वो देने की ताकत देता है तो लेने की भी ताकत देता है। इतना कहकर वह चला गया। लेकिन इस सत्संगी का जो घमंड था वह आसमान को छू रहा था। वह किसी से बात नहीं करता था और किसी से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करता था, जिस कारण सभी जो थे उससे दुखी थे। और उसकी पत्नी भी कहती है कि आपने तो सत्संग में जाना ही छोड़ दिया, ना आप डेरे जाते हैं ना ही आप सेवा करते हैं। तो वो कहता है कि तुझे इससे क्या पड़ी है, मैं जाना चाहूँगा तो मैं मर्जी चले जाऊँगा, तू अपना सोच, तूने जाना है तो जा, मैं तेरे को नहीं दो है दिखता। तो वो कहती है ठीक है, आपकी मर्जी है। जब आप पर मुश्किल दिन आते थे तो हमेशा आप बाबा जी को याद करते थे, आज आपके पास पैसा है तो आज आप बाबा जी को भूल गए हैं। तो वो कहता है इससे तेरे को क्या, तू अपना काम कर। तो वह चली जाती है। तो ऐसे ही वह सबसे जो है गलत बोलने लग पड़ता है और उसका जो प्रॉफिट था वो बढ़ता चला गया। ऐसे ही 3 महीने बीत गए और उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया
और वह कहता है कि ये क्या मेरे साथ हो रहा है। तो उसकी पत्नी कहती है कि जब आपके वो प्रॉफिट होता था तब आप कहते थे कि मेरी मेहनत है, अब ये आपकी मेहनत है तो आपने जो कर रहे हैं वही आपको उसका फल मिल रहा है। तो वो अपनी पत्नी को डांटने लग पड़ता है कि अगर तुम मेरी अच्छाई नहीं कर सकती तो कम से कम मेरी बुराई न किया कर। वो कहती है मैं कौन होती हूँ बुराई करने वाली, आपने किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। आपको जब प्रॉफिट होता था आप सबसे ना ही अच्छी तरह बात करते थे ना ही आप करते थे, आप तो अपने सतगुरु को भी भूल गए। तो वो कहता है तो सच कहती है, मैंने ये बहुत बड़ी गलती की है, मैं आज ही जाकर बाबा जी से माफ़ी मांगूंगा। तो वो कहती है ऐसे माफ़ी मांगने का कोई नतीजा नहीं है, आप ऐसा कीजिए कल सेवा जाएगी, आप सेवा में जाना, जब बाबा जी आएंगे तो बाबा जी से माफ़ी मांग लेना। तो वो कहता है ठीक है तू सच कहती है, मैं ज़रूर बाबा जी से माफ़ी मांगूंगा। अगले दिन वह अपने भाई के पास जाता है और अपने भाई को अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। तो उसका भाई कहता है भाई जब तुझे को प्रॉफिट था तो तू किसी को पल्ले नहीं बांध रहा था, अब नुकसान हो रहा है तू अब सबके पास जा रहा है। तो उसका भाई कहता है कि भाई मुझे अपनी गलती का बड़ा एहसास है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, अगर मालिक देने की ताकत रखता है तो वह लेने की ताकत भी रखता है, अगर हमारी किस्मत में नहीं है तो वह वापस ले लेगा। तो वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है घमंड जो है वो बड़े बड़ों का जो है सर्वनाश कर चुका है, तो आप कौन सी बात कह रहे हैं। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। अगले दिन जब सेवा होती है वह और उसका भाई दोनों ही सेवा ठीक करते हैं। तो साध संगत जी ये जो सेवा थी मिट्टी की सेवा थी। पहले वो नाक सगड़ रहा था कि मैं सेवा दूसरी करूंगा। तब उसका भाई कहता है कि अगर मालिक ने जो भी सेवा दी है वो आपको करनी होगी। तब वह कहता है ठीक है मैं सेवा ज़रूर करूंगा। और वह सेवा दोनों भाई मिलकर करते हैं। जब बाबा जी दर्शनों के लिए आते हैं तो वह दोनों ही बाबा जी के आगे खड़े होते हैं। बाबा जी इस आदमी के पास सत्संगी था उसके पास आकर कहते हैं कि अरे तू यहाँ पर क्या कर रहा था, तूने तो मुझे छोड़ दिया था। ये बात सुनकर बाबा जी के मुंह से वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है और कहता है सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं इस गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा कौन सी गलती हुई है, तुम लोग बच्चे थोड़ी हो, तुमसे बार बार कहा जाता है सिमरन करो, लेकिन तुम लोग ये भूल जाते हो कि वह सच्चा परमात्मा है, आपका सब कर्म काट रहा है और वह आपके सभी कर्मों को देखता है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरा मिलेगा। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं, तो मुझे अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसी गलतियां पहले करते ही क्यों हो जिसके लिए तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। तो ये बात सुन वह ऊंची ऊंची बाबा जी के चरणों में गिरकर रोने लगा। तभी बाबा जी कहते हैं मेरे चरणों से पैरों से ऊपर उठो। तो वह कहता है नहीं सच्चे पातशाह मुझे पहले माफ़ी दे तभी मैं उठूंगा। तभी सेवादार उसे उठाते हैं। तो वो कहता है बाबा जी मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ़ कर दो। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला और सज़ा देने वाला, ये तो सच्चे पातशाह देता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, अपने कर्मों से डरना चाहिए। तो वो कहता है कि बाबा जी आप ठीक कहते हैं, आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन किया करो, सिमरन ही तुम्हें वह सच्चे परमात्मा से दोबारा जोड़ेगा, जो नुकसान हुआ है वो सच्चा परमात्मा ही तुझे देगा। तो वो कहता है बाबा जी आप सही कहते हो, सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, सबको जो है अच्छी बोली बोलो, तभी तो वह सच्चा परमात्मा खुश होता है। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। सत्संग जी ये घर आकर अपनी बीवी को सब कुछ बताता है। तो उसकी बीवी कहती है जो आपने गलतियां की हैं उसको अब सुधारने का समय आ गया है। तो वह कहती है तू ठीक कहती है। तो वह दोबारा सिमरन और सेवा पर जाने लगा, सबसे अच्छी तरह बात करने लगा और धीरे धीरे उससे फिर बिजनेस में प्रॉफिट होने लगा। सत्संग जी उसने फिर वह गलती ना दोहराई और फिर उसने सेवा पे जाना और सिमरन करना ना छोड़ना। तो सत्संग जी अगर आप भी ऐसे हैं
तो हमेशा बाबा जी को याद रखें, क्योंकि हम सुख में बाबा जी को जल्दी ही याद कर लेते हैं, लेकिन सुख में बाबा जी को भूल जाते हैं। तो साध संगत जी, हमें हमेशा ही बाबा जी को हरदम अपने पास रखना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा सिमरन करते रहें, क्योंकि उसके घर में सिर्फ नाम की कमाई चलेगी और कुछ नहीं चलेगा। साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।